सबसे पहले मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो प्यार मेरे लास्ट ब्लॉग को दिया, देवकुंड ब्लॉग को, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की कि बहुत अच्छा ब्लॉग था। ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए और ऐसी ही दुआ में याद रखिए। हम अभी बारी विलेज पहुंच चुके हैं। बारी विलेज कलसुबाई ट्रैक का बेस विलेज माना जाता है और अगर आपको यहाँ आना है तो आप इगतपुरी रेलवे स्टेशन से या कसारा रेलवे स्टेशन से आ सकते हो। इगतपुरी से ये अराउंड 34 किलोमीटर्स है एंड कसारा से ये अराउंड 50 किलोमीटर्स। अगर आपको खुद की प्राइवेट व्हीकल भी लानी है तो आप यहाँ पे आराम से ला सकते हो। गूगल मैप्स पे इसका बराबर लोकेशन मिल जाता है। मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग ग्रुप के साथ आया था। ट्रैवलिंग ग्रुप के साथ आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारे नए दोस्त मिलते हैं और मज़ा भी बहुत आता है। नए नए दोस्त नई नई कहानियाँ बताते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैक। वो थैंक यू। अरे भाई डीओपी का काम किया ऊपर चढ़े तो ठीक है। अगर हम यहाँ वहाँ टाइम पास करेंगे, दो लोग यहाँ पे चले गए, दो लोग वहाँ पे चले गए, तो फिर बहुत टाइम लगेगा। जहाँ पे 1 घंटा लगने वाला है वहाँ पे 2 घंटा लगेगा। हम लोग मतलब एक फोटो ले लेंगे, उसके बाद रिटर्न आ जाएंगे। रिटर्न आने के बाद यहाँ पे लंच होगा, लंच करके देन वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर। कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम कैमरा ये हो गया। बट वो है क्लियर आएगा आपको। हाय गाइस, मेरे साथ मेरा दोस्त है रहमत। यहाँ पे ही बना है मेरा दोस्त। बारिश शुरू हो गई है, आप देख ही सकते हो मेरा लेंस में पानी जा चुका है। पूरा क्लियर पानी है। करीब करीब मैंने 15 मिनट ट्रैक किया होगा, मगर एक चीज़ मैं समझ गया होगा। इसलिए अगर आपको ट्रैकिंग करना है ना, कभी भी मतलब कभी भी डीकैथलॉन के शूज़ मत लेना। अगर डीकैथलॉन के ले रहे हो तो उनके ट्रैकिंग के शूज़ लेना। द रीज़न इज़ उनका ब्रांड इतना वास्ट है ना, और उनके पास बहुत सारा वैरायटी है। जैसे कि कोई शूज़ रनिंग है तो वो सिर्फ रनिंग के लिए काम करते हैं, दे वॉन्ट वर्क फॉर ट्रैकिंग। जैसे कि मैं यहाँ से भी चढ़ के आया, इतना ज़्यादा स्लिपरी है ना मेरे लिए। और मेरा एक जो दोस्त आगे चल, ये देखो रहमत, उसके भी शूज़ है बट दे आर नॉर्मल शूज़। करेक्ट रहमत, जरा आपके शूज़ बताओ नीचे पीछे से। सी देखो, इनका जो शूज़ है उसकी ग्रिप देखो और मेरे शूज़ की ग्रिप देखना। ये देखो कैसा फिसल रहा है, देखो यू कैन सी दिस। आप प्लीज़ एक सैंडल कैरी करना या फिर कोई अच्छे ग्रिप वाले जो शूज़ डेडिकेटेडली ट्रैकिंग के लिए बने हो, ऐसे शूज़ ही लेना। और यहाँ का वातावरण यार, वाह वाह, कैसा है वातावरण, कैसा है यहाँ का? एकदम सुपर क्वालिटी, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में हम लोग। स्वर्ग में हम लोग, स्वर्ग में। यस। तो अभी हम लोग ऊपर पहुँच भी नहीं गए, ठीक है, बहुत नीचे है स्टिल। यहाँ पे खेती है, इतने ऊपर खेती कर रहे कोई।
ऑलमोस्ट 10-20% कंप्लीट किया है। और यहाँ पे हमने एक छोटी क्यूट सी लड़की देखी है जो काठी बेच रही आहे. हाय, नाव काय तुझं? उज्ज्वला. ही काठी कशाला नेतात लोक? लोक इथे वरतून चिखल आहे ना खूप हा. पडतात म्हणून नेतात, म्हणजे पडू शकत नाही. अच्छा, जर काठी तिथं पडायला आपल्याला हे मिळेल, सपोर्ट मिळेल असं. हा. घेऊ का मी काठी मग? ह्याला ह्याला द्यायची की नको? त्याच्याकडे आहे ते. त्याच्याकडे आहे ना? ओके, ठीक आहे. मग मी जे घेतो काठी आणि कम्प्लीट करतो पुढचा व्लॉग. उज्ज्वला, मला एक सांग, अजून आपल्याला जर शिखरावरती पोहोचायचं आहे तर किती वेळ लागेल? तू वेळ झाली का? आताशी सुरुवात झाली. आता ही सुरुवात आहे? अरे बापरे, इकडेच माझी पूर्ण हवा टाईट झाली ना, आधी सुरुवात आहे. ओ माय गॉड, किती वेळ लागेल पोचायला? 3 तास. 3 तास? अरे बाप रे बाप, 3 तास. अब 3 तास मेरे को झेलो गाइस. एक प्रो टिप है, अगर फिसलन से बचना है तो हम जैसे ये पाथ है ना, ये पाथ फॉलो करो, पानी वाला. शूज के लग जाएंगे, मगर शूज के लग जाएंगे पूरे, मगर आप सही सलामत रहोगे. यहाँ पे अभी मैं ऊपर आ रहा था ना, तो एक गाँव की दादी थी, वहाँ पे लकड़ियाँ बेच रही थी. उसने बताया ये पानी के अंदर से जा, कर लेगा कंप्लीट आराम से. कितना भी स्लिपरी शूज हो तेरा, पानी के अंदर से जा, हो जाएगा कंप्लीट. थोडक्यात एक माहिती तुम्हाला सांगतो हा, सांग. की कळसुबाई शिखराबद्दल भेटलेली माहिती अशी की कळसुबाई शिखर हे नाव एका व्यक्तीवरून पडलेलं आहे. ओ, हे माहित नव्हतं मला. अच्छा, या गावातली एक सून होती कळसू म्हणून. ओके ती या गिरजारोहणावर येत असायची, म्हणजे या पर्वतावर येत असायची. ओके त्या गावातला एक पाटील होता. ओके पाटलाच्या घरात ती काम करायची. तर तिचा एक आट होता की मी कचरा काढणार नाही किंवा भांडी घासणार नाही. अच्छा, आणि ती इतर कामं करायची. पण मग त्यानंतर काय आलं की एक दिवशी पाटलाच्या घरी पाहुणे आले, आणि पाहुणे आल्यानंतर ओके जेव्हा पाटलांनी तिला जबरदस्तीने ते काम करायला सांगितलं. असं ओके. एक स्टोरी मार्फत मी ऐकलेलं आहे, मला पण काही खरं माहिती लोककथा आहे नव्हतं. हा, कशी? लोककथा आहे. ओके, करेक्ट, ठीक आहे. तर त्यानंतर तिला राग आला आणि ती रागात येऊन या डोंगरावर येऊन बसली. ओ, तर त्यानंतर ती काय आली नाही आली मला माहित नाही, पण तेव्हापासून गावातल्या लोकांनी तिला कळसूबाई शिखर हे नाव दिलं. क्या बात आहे. लोककथा चांगली आहे, पण म्हणजे आपल्याला माहित नाही ही कशी दंतकथा. इतिहास आहे तो, दंतकथा आहे. सगळ्या गावागावातनं वेगवेगळी असते, पण ही एक दंतकथा वेगळी आज ऐकू आली. बरं वाटलं मित्रा, व्हेरी नाइस. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. पूरा स्लिपरी पैच ऑलमोस्ट कवर हो गया है, बट आगे भी स्लिपरी पैच ही है शायद. हे हाय, आपका नाम? वैदेही. हाय वैदे, आप कहाँ से आए हो? पुना. मैंने आपको अप्रोच क्यों किया, आपको पता है? अभी नहीं. मैंने देखा कि आपके भी शूज ना, ये जो आपके शूज है वो कोई मेरे जैसे ही है. ये देखो, क्या आपके शूज भी स्लिप हो रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा. मैं लकड़ी लेके चली हूँ, अच्छा, लकड़ी की हेल्प से चली हूँ मैं. ओके. फाइनली उतना ऊपर और पहुंचना है, इतना ऊपर तक पहुंच गए. चश्मे में पूरा पानी पानी हो गया है, बट जो मजा यहाँ पे आके जो सीनरी देखने में है ना गाइस, नेक्स्ट लेवल का सीनरी है यहाँ पे. और इतना मजा मेरे को, मैंने कम से कम अभी दिस इज माई 3rd वीक, मैंने 3 ट्रैक किए है. बट जो महाराष्ट्र का सबसे टॉप पिक है कळसूबाई, वो चढ़ने में जो मेरे को एफर्ट्स लगे हैं, इतना एफर्ट मेरे को कुछ और चढ़ने में नहीं लगे. और मेरे को और उतना ऊपर चढ़ना है. ऑलमोस्ट हाफ एरिया आ गया हूँ. आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग गया है. संडे का दिन है तो ट्रैफिक तो जायज़ है, लगना ही है. तो ये ट्रैफिक के बीच में हम अमोल सह्याद्री वेड़ा से मिले. इनका एक ग्रुप है सह्याद्री वेड़ा, ये बहुत सारे ट्रैक्स वगैरह करते हैं. तो इनसे हम जान के लेते हैं कि ये जो ट्रैक है सह्याद्री का, और सबसे महाराष्ट्र का सबसे टॉप पिक है कळसूबाई, इसके बारे में थोड़ा सा इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में. आप बता सकते हो, थोड़ा हमें बताओ. एग्जैक्टली मतलब कळसूबाई का सिग्निफिकेंस आप सब लोगों को तो पता ही है कि वो सबसे ऊंचा पहाड़ है महाराष्ट्र का रिस्पेक्टिवली. तो कळसूबाई से ही महाराष्ट्र के सह्याद्री की एक रेंज है, तो उसका नाम भी रखा गया है कि कळसूबाई डोंगर रंग.
तो उसके बगल में ही बिल्कुल हरिश्चंद्रगढ़ की एक डोंगररांग आती है और उसके बिल्कुल बाजू में ही रतनगढ़ नाम का एक फोर्ट है। और फिर अगर आप नासिक साइड जाओगे उस रेंज में अगर आप देखोगे तो अलंग मदन कुलंग नाम की एक दुर्गत रही है जिसको अच्छा। मराठी में दुर्गत त्रिकुट कहा जाता है। तो अगर ये शायद बहुत डिफिकल्ट ट्रैक ऐसा मैंने सुना है, बहुत ये difficult सबसे डिफिकल्ट है, एडवेंचरस है और काफी अच्छा। उसके अल्टीमेट व्यूज होते हैं, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो और वो काफी जबरदस्त है। तो ओके। इस पूरे टेरन का अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए तो यहाँ पे महादेव कोली जो एक सोसाइटी हुआ करती थी, जो राजे हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले, तो उन्हीं का ज्यादा यहाँ पे राज चलता था। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज सत्ता में आए तो उन्होंने जाना कि उनकी ताकत क्या है। तो ये टेरन जो है, अगर आप देखें कि नासिक जो है वो मध्य प्रदेश के नजदीक है, वहां से अगर आप रास्ता देखें तो गुजरात की ओर भी जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि ये टेरिटरी अगर मेरे कब्जे में रहेगी तो इसका मुझे एफर्ट रहेगा। तो जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत लूटी तो उस सूरत के जो रिटर्न वे का जो रास्ता जाता था वो इसी टेरन से होके जाता था। अब एग्जैक्टली तो उसका हम मैपिंग करके अगर ड्रोन शूट वगैरह रहेंगे तो उसमें बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किताबों में हिस्टोरियन जो भी रिसर्च करते हैं वो उनका जो भी एक कहना होता है या फिर उनका पर्सपेक्टिव होता है वो कहते। तो उनके हिसाब से जो भी मैंने पढ़ा है आज तक, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से इसका सिग्निफिकेंस वही है कि ये पहाड़ अगर ऊंचा भी है लेकिन ये टेरन हिस्ट्री के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहा। जैसे लाइट हाउस होता है बोट की निगरानी करने के लिए, उसी प्रकार से कलसूबाई का पहाड़ है बाकी आजू बाजू की निगरानी करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? डेफिनेटली, क्योंकि ऊंचे पहाड़ होते हैं हमेशा उसके ऊपर तो फोर्ट नहीं बनाए जा सकते, लेकिन सर्वेलेंस रहता है। ओके। क्योंकि इस टेरिटरी का ये सबसे ऊंचा पहाड़ रहेगा तो उसके ऊपर अगर कुछ रहता है, खुद की अगर हमारी कोई एक चौकी रहती है या सर्वेलेंस रहता है, तो उसके सराउंडिंग जितना भी दिखाई देने वाला जो भी एरिया है वो अपने कब्जे में आ जाता है। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू अमोल, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने। और ये जो सुन भी रहा था ना मैं, एक ऐसा मेरे को लग रहा था कि मैं वो टाइम में आ गया हूँ क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज हमें दिख रहे हैं या फिर उन्होंने किस प्रकार से गढ़ चढ़ा होगा, ये फोर्ट चढ़ा होगा या फिर ये पहाड़। बहुत अच्छे से माहिती दी आपने, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कलसू भाई मस्त ट्रैक है यार, मतलब पीछे देखो, व्यू देखो, जन्नत है जन्नत, मजा आ गया। जितना ऑलमोस्ट आई गेस हाफ किया होगा कवर अभी और हाफ ऊपर का बाकी है, जो सीधा सिर्फ और सिर्फ स्टेयर्स होंगे और आगे के आयन के स्टेयर्स होंगे, तो वो वहाँ पे देखते हैं। शायद ऐसा सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, तो लेट्स होप हमें भी वैसे बादल मिले और हम बादलों के बीच में से कलसू भाई के शिखर तक पहुंचे। सोडा पण घातलंय का? नाही लिंबू मीठ लिंबू साखर. लिंबू मीठ साखर, हा. पण वरती हो ना लिंबू सुद्धा गोड वाटतोय रे, हा. क्या बात है। अकोला में आ गया मैं और बहुत सारे नए नए दोस्त मिले हैं जो नागपुर से है, और यहाँ पे नए दोस्त मिला है मैंने। हाय गाइस, नागपुर की पब्लिक बोला तो तकलीफ हम अच्छो पहन के अच्छो क्या पहन के नाचो अमूल वाचो पहन के नाचो, वेरी नाइस वेरी नाइस। नागपुर से यहाँ पे कैसे आए? बस से? वाया ट्रेन, क्या बात है, कैसा रहा सफर? सभी लोग वहां से हो? इतने ऊपर अभी आ गए हो, ऑलमोस्ट इतने ऊपर, कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है एकदम बादलों के बीच में। 24th टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, 24 बार। अरे बाप रे, हमारा ट्रैक लीडर है। आई एम स्पीचलेस। आपका नाम? अभिराज। अभिराज यार, सल्यूट। अरे भाई बस भाई इतना चढ़ के मेरी फट गई तो 24 टाइम आ गया, तो कितनी फटी होगी? कुछ भी नहीं है अभी तो नॉर्मल, लाइक कुछ ऐसा पता ही नहीं चलता कि चल रहे करके चलो बस चलना है। एक यूट्यूबर अपना प्रमोशन कभी छोड़ता नहीं है, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे सब मेरे दोस्त है जो नागपुर से आए। गाइस, सुधांशु पारकी, ये चैनल को फॉलो करो और सब घंटा भी दबाओ, घंटा सब्सक्राइब करो, घंटा भी दबाओ। पहाड़, बादल, और इन बादलों के बीच में मैं, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे,
तेरी ओर खींचे जाए। क्या बात है, इतना तो कोई मावड़ा भी नहीं चिल्लाया होगा। आप कुछ रिव्यूज दे सकते हो, ऊपर जाके कैसा लगा? आधे तक मत जाइए, ऊपर पूरा ऊपर तक जाके आइए, मजा आएगा। ऊपर तक जाके है ना, आधे तक मत जाइए। सबके चेहरे रिव्यूज बता रहे। सबके चेहरे रिव्यूज बता रहे हैं, सच में। क्या लगता है कौन सा रूट लेना चाहिए? शॉर्टकट वो सच में शॉर्टकट है? नहीं पता यार, इधर से लो फिर। ये ट्राई एंड एरर है शायद। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे ना, टाइम आई हो ना। हाँ, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक समझेगा नहीं। चलो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। व्हाट डज दिस मीन? ये जिंदगी है कौन की, तू कौन पे लुटाए जा, क्या मीनिंग है? नो आइडिया। नेवर थॉट दिस। ऐसा ना, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन की, राइट? या कौन सी? ये जिंदगी की है कौन की, तू कौन पे लुटाए जा। कॉम है वो। कौन पे लुटाए जा? हाँ, कॉम पे होगा वो। यस, मिलिट्री वाला गाना है ना शायद से। तो क्या कैंप होता है? कॉम कॉम मतलब लाइक क्या बोल सकते हैं यार, जैसे अपन बोलते हैं ना भारत माता, हाँ। अपना कॉम हो गया। पाकिस्तान बोलते हैं हमारा पाकिस्तान, तो वो उनका कॉम हो गया, वैसे वो हो गया। हो सकता है यार। ये कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कॉम की। कौम की, कॉम की। और तू कौम पे लुटाए जा। अच्छा, तो ऐसा ये जिंदगी है कौन, कौन तो है ही नहीं, कॉम नहीं है, कॉम है। ये कौम है। हाँ, एंड कौम मीन्स देश। देश अपना कॉम। देश के लोग यहाँ के देश। डैम में आज फर्स्ट टाइम पता चला मेरे को ये। फक, ठीक है। फाइनली अभी भी ऊपर है। क्या बात है? पहुंच गए यार। आराम से। आ जाओ। भाई स्वर्ग में आ गया यार, स्वर्ग में। Smile says it all. महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक